कि भाई ये गलत हो रहा है और सारी चीजें जो है धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, ये पाखंडी जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, ये ढोंगी है, आतंकी हैं, ये लुटेरे हैं, ये भैंसी हैं, दरिंदे हैं, भारत के संविधान को चकनाचूर करना चाहते हैं, भारत के संविधान का कत्ल करना चाहते हैं। ये इससे पहले ही समझ गया सुप्रीम कोर्ट कि ये संविधान को कातिल हैं, ये कत्ल करना चाहते हैं भारत के संविधान का। झटका नहीं, इसको तो पूरा का पूरा हटका हो गया, इसको तो हल्का दिया पूरा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से। और ये कह रहा कि मुसलमानों के, हमें मुसलमानों के हितों की होती तो मुसलमान ही रखता ना बोर्ड में, फिर दूसरे क्यों रख रहा था? तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें क्यों रखा, राम मंदिर ट्रस्ट में क्यों नहीं रखा, हिंदुओं को कौन और दलितों पिछड़ों कौन रखेगा जिन्होंने आंदोलन किया? उनमें दलितों पिछड़ों में से एक भी आदमी को रखा, वो तो हिंदू थे, उनको क्यों नहीं रखा? वही पाखंडी आरएसएस के जो पाखंडवादी मनुस्मृति तो थोपना चाहते हैं, उन्हें पाखंडियों को रखा गया है। तो इनको ना इनके बातों में तर्क होता है ना कुछ होता है, और ये पाखंडी लोग हैं, दहशत फैलाना चाहते हैं भारत के अंदर। वो समय आ गया, कहीं ना कहीं उपद्रव हो गया, आक्रोशित है लोग, और ये गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी ना तो बहुत फोड़ेंगे इनको लोग। सारे तो अनपढ़ है, गोबर भक्त हैं, जो ये कहेंगे वही करते हैं। ये सब जो है ना वो कहते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, इनके सांसदों की भी औकात नहीं है। मैं कह रहा हूँ खुले रोड में कहीं चर्चा कर लें, बहस कर लें, किसी भी देश अंतरराष्ट्रीय स्तर तक मेरे से बहस कर लें, कोई भी हो इनका नेता मंत्री भूतनी का जो मेरे से बहस कर ले, अरे कोई कर ले, आ जा खुले रूप में जवाब दे दे। इनके पास एक तार्किक नहीं होगा, तुरंत कह देंगे प्रभु राम, भगवान, देवता को ये कह दिया, हनुमान जी को विश्वास आ जाएगा, मैं तार्किक बात नहीं कर पाएगा। ये वो है पाखंडी, कितना बड़ा झूठा है मिस्सा देखो तुम। आज झूठा तो ये खुद बताओ, गृह मंत्री झूठा, मोदी झूठे प्रधानमंत्री, किरण रिजिजू झूठा, तो ये सारे झूठे। तो ये झूठे पाखंडिया पे दिमाग नहीं है क्या? बिल्कुल ही देश बर्बाद करके ही मानोगे? यहाँ पे देश की जनता जब अपने लत उठाएगी तब कूटेगी इसी लोकसभा और विधानसभा में घुस के, तब तुम्हें शर्म आएगी। भाई देश के लोगों को बर्बाद करने वाले मुसलमानों के नाम डरा डरा के दलित और पिछड़ों के अधिकार छीन रहे हो, आदिवासियों के अधिकार छीन रहे हो, और फिर सिखों को भी गालियां देते हो किसान आंदोलन में, उनका कह रहे खालिस्तानी ये बदनाम करते हैं धर्म मजहब के नाम पे। और ये पाखंडी है वही मनुस्मृति को स्थापित करने वाले मनुवादी लोग, समझे? ये वो भिखमंगे है। अरे खो खुद गाय मांस खाता, वो क्या कानून देगा? अरे कब एक बार बताओ, गौ मांस खाने वाला वो कानून ला रहा है और बकवास कर रहा है, वो कहता है मैं गौ मांस खाता हूं, कर लो मेरा, क्या करोगे? है तो जो इनका मंत्री गौ मांस खाने वाला वो पेश कर रहा बिल, तो उसके खिलाफ कोई अंधभक्त नहीं चिल्लाएगा, ना मोदी चिल्लाएगा, ना अमित शाह चिल्लाएगा, और वो कह रहा है कि हमने सही करा है, ये ऐसे होगा। एक तरफ कह रहा है कि भाई इसमें बिल में है कि भाई कुछ नहीं होगा, ये कोई धर्म से मतलब नहीं है, धार्मिक नहीं है। तो धार्मिक नहीं है तो भाई मंदिर मस्जिद कहां से आ गया? वहां मनसा पर तो पानी फिरेगा ही। अभी देखना है, तो उपद्रव कराएंगे, ये तो दंगे कराना चाहते हैं पूरे भारत के अंदर। अभी जातीय दंगे करा देते, पहले मजहबी करा देते, अभी जातीय करा दिए, दलित और उनका क्षत्रिय और राजपूतों का दंगा। तो इनका काम ही है गाय गंगा दंगा, जाति मजहब, जाति के नाम पे ये कोई विकास कर सके? ये खुद भीख मांग मांग के पले। आप बताओ कह मुसलमानों का विकास करेंगे वक्फ बोर्ड के माध्यम से, तो हिंदू क्या करेंगे? हिंदू क्या दोगे? कटोरा हाथ में भीख मांगेंगे वो मस्जिदों के बाहर, वक्फ बोर्ड की जमीन के बाहर के दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे, वहां भीख मांगेंगे? ये अंधभक्त भूतनी के, क्योंकि इन्हें खाने को तो कोई मिल नहीं रहा, गोबर खिला रहे हो, पीने को मूत पिला रहे हो, एक शरबत मूत लिया, बर्खास्त होएगा, कानून ये होगा और आंदोलन होगा देश के अंदर। अभी ये शांत ना रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी लोगों को आंदोलन करना चाहिए इस बिल जो बोर्ड ने जो बिल लाया है, इसके खिलाफ पूरा कानून के खिलाफ पूरा विरोध होना चाहिए पूरे देश में, वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बिल लाए हैं। और ये कभी भी किसी भी तरीके से इस तरीके से लागू होना चाहिए, नहीं तो ये देश की सारी जमीनें बेच देंगे। ये पाखंडी है, ना इनके घर है, ना मकान है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, कोई नहीं, इन्हें क्या एहसास। और ये धार्मिक तो कतई नहीं हो सकते। अगर ये धार्मिक होते तो धर्म के नाम पे दंगे नहीं कराते। अरे क्यों मानना पड़ेगा भाई? काय का कानून मानना पड़ेगा? तानाशाहों का? ये तानाशाहों का कुछ नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं, इन तानाशाहों की औकात भी देश की जनता ही बताएगी। जी देश की जनता को मूर्ख बना के आए ना, यही देश की जनता समझ गई है कि कौन लोग हैं पाखंडी और कौन लोग हैं क्या कर रहे हैं। अपने बच्चे दुनिया भर में विदेशों में घूम रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने पड़े हैं, मगर गरीबों के बच्चों के लिए क्या करा? वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू कहाँ है? जिनको दलितों की बहन बेटियों का बलात्कार करवा रहे हो, वो हिंदू बेटियां नहीं है, वहां हिंदू बेटियां नहीं दिखती इनको। उनका रेप हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये मनुस्मृति स्थापित करना चाहते। इन पाखंडियों के खिलाफ देशवासियों को एकजुट होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये संविधान सबके लिए है कि आप किसी की जो है ना वक्फ बोर्ड की जमीनों पर इस प्रकार से आप कब्जा नहीं कर सकते और उसको किसी को भी इलीगल बता के आप जो मर्जी छीन लोगे। कहाँ से वो लाएंगे उनकी रजिस्ट्रियाँ, कागज, डॉक्यूमेंट जो पिछले इतने 1500 2000 साल पुरानी है, वो कहाँ से ले आएंगे? तो ये कम से कम ये कब्जा करने की एक सोच थी। और दूसरे नंबर वक्फ में जिससे ये मेंबर बना रहे थे कि भाई 7 मेंबर उसके बनेंगे,
हिंदू बन जाएंगे, उसमें दूसरे कास्ट के और बाकी के उसके बनेंगे 11 मेंबर में से। ऐसे ही उसमें 22 मेंबरों में से इन्होंने कहा 13 मेंबर उसके बनेंगे और बाकी के मेंबर ये बन जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आरएसएस के लोग घुसेड़ना चाहते थे, भाजपाई घुसेड़ना चाहते थे और बब्बोर्ड की ज़मीनें घेरना चाहते थे। उसके बाद इनकी सोच थी वही कि भाई उनके ईसाइयों के ऊपर हमला करना है, उसके बाद सिखों के ऊपर, फिर उसके बाद जैनियों के ऊपर, और उसके ऊपर तो लगे हुए हैं बुद्धिस्टों के पीछे। तो ये इनका काम था। सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट लगाई और जो इनका जो वकील था, जो मेहता करके, उसके पास सवाल जवाब नहीं था एक भी कि भाई तुम बताओ कि वहाँ तिरुपति बालाजी में जो ट्रस्ट बना उसमें कितने मुसलमान हैं, कितने नॉन भाई हिंदू हैं, और ये वहाँ बताओ उसमें जो बना है कि वो जो कौन सा मंदिर है वैष्णो देवी का, उसमें कितने हैं बताओ, कौन मुसलमान है उसके अंदर। वैष्णो देवी के अलावा उसमें बताओ राम मंदिर में बताओ, ठीक है ना, जगन्नाथ मंदिर में बताओ, और इसमें ट्रस्ट में ये जो है तुम्हारा जो ये जो अक्षरधाम ट्रस्ट है इसके मंदिर में बताओ कितने मुसलमान हैं। तो इनके पास एक जवाब नहीं था, इनकी बोलती बंद थी। और कई आर्टिकल को इन्होंने छेड़ा, कई अनुच्छेद धाराओं को जबरदस्ती छेड़ा, जिसको छेड़ना एक दंडनीय अपराध है, वो काम सरकार ने किया। जैसे आर्टिकल 14 है, 19 है, 26 है, उनको और 26 25 है, ऐसी आर्टिकल जो मेन मुख्य जो धारा है, जो रीढ़ है संविधान की रीढ़ को तोड़ने की कोशिश की गई इस सरकार के माध्यम से। इस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया और उसने कह दिया, रोक लगा दी कि यथावत जैसा था वक्फ बोर्ड का जो कानून था वही रहेगा 1995 वाला है। इनकी बोलती बंद हो गई। अब कह रहे हैं साहब अभी एक बात बताओ, सरकार के इन्होंने बिल पास करा और राज्यसभा से लोकसभा से दोनों से पास कर दिया और राष्ट्रपति महोदय ने भी साइन कर दिया। उसके बाद भी इनकी सरकार जवाब नहीं दे पा रही। भाई बिल पास कर लिया तो ये क्या तानाशाही करी कहीं ना कहीं। 2-2 दिन तक तो बहस करवाया, बहस करवाने का, तो उसमें किसी को माना क्या इन्होंने? किसी लोगों ने हवाला दिया कि लोकतंत्र की हड्डी तोड़ रहे हो आप, संविधान की हड्डी तोड़ रहे हो, रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हो, आप कैसे इसको अपंग कैसे कर सकते हो संविधान को? भाई विपक्ष चिल्लाता रहा और हम जैसे क्रांतिकारी चिल्लाते रहे कि संविधान को तोड़ा जा रहा है, संविधान को धीरे धीरे खत्म करा जा रहा है, संविधान की हड्डियों को काटा जा रहा है। हमने बार बार कहा और यही हुआ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन चीजों पर निगाह मारी और कहीं ना कहीं जो वकील थे उन्होंने सही तरीके से उन चीजों को रखा, विपक्ष के वकीलों ने, और उसको सुप्रीम कोर्ट के जज ने माना, खन्ना साहब ने, कि भाई ये गलत है, आप इस तरीके से किसी को डकैती नहीं मान लोगे। पूरा देश की जमीन तो सरकार बेच चुकी है, अब वक्फ की जमीन है या धार्मिक कर्मकांडों की जमीन है उन पर और कब्जे कर रहे हैं। भाई देश के जो रिजर्व बैंक का जो रिजर्व पैसा होता था भारत सरकार के पास, वो रिजर्व पैसा भी पी गए हैं। ये वो सरकार है। आज की डेट में कोई आपातकाल स्थिति बन जाए भारत में तो ये कहां से पैसा लाएंगे? लोग मरेंगे। आपात स्थिति के लिए जो पैसा रिजर्व रखा गया था रिजर्व बैंक में, वो पैसा भी ये सरकार पी गई। और जो उसका अध्यक्ष था पहले बैंकों के ऊपर, उसने मना करा तो उसे हटा दिया, दूसरे को लाके पेश कर दिया और उसने तुरंत अलॉट कर दिया सब कुछ और लोन पास कर दिया। ये कानून ये लूट के लिए लाए थे, जमीनें लूटते और अपने जितने कारपोरेट जगत के लोग उनको बेच देते हैं उनको और उनको अलॉट करते। उन्होंने तुरंत रोक लगाई कि ये जो बिल बोर्ड नहीं, ये हथियार है कत्ल करने का भारतीय संविधान का। इसलिए उन्होंने कहा जो बिल है ये स्थगित कर दिया जाता है, यथावत वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। तो इसका देशवासियों से धर्म मजहब जात पात से ऊपर उठो और इसके खिलाफ आंदोलन करो इस सरकार के, वरना ये देश में धर्म मजहब और जात पात के नाम पे वो दंगे कराएंगे लोग, क्योंकि ये भैंसी दरिंदे। देश की सारी संपदा बैंक खाली कर दी इन दलालों ने, कुछ भी नहीं है और गरीब जनता के पास कुछ नहीं है। तो ये जानते हैं पैसा लुटाओ थोड़े दिनों और लोग सोचते हैं गरीब है तो खाने को मिल जाएगा, मगर आपको आंदोलन करना पड़ेगा भूखे नंगे रह के भी। मगर ऐसे देशद्रोहियों और आतंकियों और ऐसे मानसिकता रखने वाले जो देश के संविधान की हत्या करना चाहते हो, इनका जल्दी ही खात्मा करना पड़ेगा। मेरे देशवासियों, आप एकजुट हो जाओ।